तो गाइस लॉर्ड ऑफ मिस्टीरियस का एपिसोड नंबर 4 आउट हो चुका है। बहुत मस्त एनिमे है भाई, एनिमेशन तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो जो भी बंदा पहले 3 एपिसोड नहीं देख के रखे हो जाके देख के आओ। ठीक है, तो चलो ज्यादा बात नहीं करते, सीधा चलते आज के एपिसोड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है एक बंदे को कोई और एक बंदा मार रहा होता है, उसको नहीं दिखाता। एक मिस्टीरियस सा बंदा एक बंदे को मार रहा होता है और उससे पूछता है हमारा मैजिकल आइटम बिक क्यों नहीं रहा, इतना लेट क्यों हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो। फिर वो बंदा बोलता है मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, वैसे एक और आइटम बचा हुआ है वो भी मैं बेच दूंगा। फिर वो बंदा बोलता है ऐसे नहीं चलेगा। फिर ये बंदा बोलता है मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास एक बहुत कीमती सा नोटबुक है, जो नोटबुक भाई क्लेन ले वो जोकर को मार के लेके रखा था ना, उस नोटबुक के बारे में बात कर रहा है। बोलता है मेरे को बस और एक चांस दीजिए, मैं वो लाके आपको दूंगा। बहुत महंगा, बहुत यूनिक सा नोटबुक है, बहुत पुराना नोटबुक है, बहुत पुराना वाला। फिर वो बंदा बोलता है मैं तुम्हें बस एक और चांस देता हूँ, बस एक और चांस, अगर इस बार गड़बड़ हुए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर भाई हम लोगों को दिखाया जाता है वो बंदा अपने ही मुंह से अपने उंगलियों को तोड़ के उसको काट देता है, दे के बोलता है मुझे बस और एक चांस दे दीजिए। वो बंदा एक दे देता है। उंगली कटा हुआ बंदा बोलता है क्लेन बस आ जाओ। जब बोलता है तब हम लोगों को क्लेन को दिखाया जाता है। क्लेन जाता है ऑफिस में, बेंडर का ऑफिस में, जहाँ पे नेल होता है, जो बूढ़े आदमी था ना वो नेल होता है। तो नेल उसको देख के बोलता है तुम आ चुके हो, मैं तुम्हें आज कुछ एडवाइस देने वाला हूँ मैजिक के बारे में। फिर नेल क्लेन को बोलता है अब मैं जो तुमको सिखाने वाला हूँ ये तुम बस देखो और बाद में ट्राई करना, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो रिचुअलिस्टिक मैजिक होता है, मतलब जो रिचुअल करके करना पड़ता है वो मैजिक होता है, वो अगर तुम कुछ भी ना जान के कुछ भी करने जाओगे तो तुमको सीधा मौत मिलेगा। फिर भाई क्लेन थोड़ा बहुत घबरा जाता है, पसीना निकलने लगता है। फिर नील थोड़ा हंस के बोलता है अब बस देखते रहो। नील थोड़ा मैजिक करता है, उसके पोशन से एक बूंद उठता है, उसका 3 भाग होता है। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। वो बूंद होने के बाद 3 कैंडल के ऊपर जाता है और उसका जो फायर का कलर था वो चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर नील थोड़ा बहुत मैजिक का रिचुअल का वो जो मंत्र होता है वो पढ़ने लगता है कि वो डार्क नाइट से प्रे करता है, क्रिम्सन से प्रे करता है, ग्रस से प्रे करता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है नील और क्लेन बाहर जाते हैं, जाके एक बंदे का वॉलेट मिलता है उन लोगों को। वॉलेट में बहुत सारा पैसा होता है। क्लेन बोलते हैं बहुत बड़े आदमी का, बहुत रिच आदमी का वॉलेट है। फिर नील बोलता है रुक जाओ आने ही वाला होगा। फिर देखते हैं हम लोग एक गाड़ी आता है, आने के बाद वो बंदा नील को बोलता है थैंक यू सर। फिर वो उसका वॉलेट दे देता है और वो बंदा इसको 30 पाउंड दे देता है। फिर नील बोलता है, फिर हम लोग देखते हैं क्लेन उधर से चले जाते जाते वो सोचता है उसका जो बहन है वो क्या बोल के रखा था। फिर एक लड़की आता है, आके उसको एक कार्ड देता है। देने के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है क्लब का पता होता है जहाँ पे तुम अपना फ्यूचर बताता है, थोड़ा बहुत मैजिकल आइटम बिकता है। ठीक, तो लड़की जिस क्लब के बारे में बात कर रहा था उसका नाम होता है डिवीजन क्लब। अब क्लेन उसके अंदर चले जाने के बाद एक बंदा उसको उसका थोड़ा बहुत बातें बताता है कि तुम ये करके रखे हो, वो करके रखे हो, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तुम बहुत दिन बचोगे, ये सब बोलता है। फिर क्लेन खुश होकर उसका कुछ पैसा दे देता है। देने के बाद वो बंदा अपने मनी मैन बोलता है कि मुझे अपने एक्टिंग को थोड़ा और बेहतर बनाना चाहिए। फिर क्लेन अपने इधर ऐसे करके उसका ऑरा देखता है, देख के उसको बोलता है तुमको जल्द से जल्द कोई अच्छा डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुम्हारा तबीयत बहुत खराब हो सकता है। फिर वो बंदा बोलता है कि वो आप कोई डॉक्टर हो। फिर बोलता है नहीं, वो उसका जो ब्रेसलेट होता है वो देख के बोलता है मैं एक सिर हूँ। फिर क्लेन जाते हैं रिसेप्शन में, जाके देखते हैं उसका बहन रोजेला और उसका एक दोस्त भी आया हुआ है। ठीक है, इसका नाम हम लोगों को आगे चल के पता चलेगा। तो वो लोग एक मैजिक मिरर खरीदने आया था। तो फिर वो जो रिसेप्शन में जो लड़की बैठी थी वो बोलता है अगर आप सिर हो तो आपको विंसेंट के साथ मिलना चाहिए, क्योंकि वो सिर से क्लासेस लेता है, सबको क्लासेस देता है। वो देखा अभी भी उसका एक क्लासेस चल रहा है। फिर क्लेन थोड़ा बहुत देखता है, देखने के बाद उन लोगों का ऑरा फिर उसे वो चेक करता है, करके बोलते हैं ये बंदा बहुत हेल्थी है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम। फिर विंसेंट क्लेन को बोलता है तुम क्लेन हो ना, आ जाओ इधर आके बैठ जाओ अपने सीट ले। फिर क्लेन विंसेंट से बात करता है, करते करते विंसेंट बोलता है तुम अपने आप से बहुत कंफ्यूज रहते हो, तुम तय नहीं कर पाते हो कि तुमको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर क्लेन अपने मनी मन सोचते हैं बंदा बहुत ब्रिलियंट है, जो भी बोल रहा है सच बोल रहा है। फिर क्लेन बोलता है तो इसका सोल्यूशन बता सकते हैं आप। फिर विंसेंट बोलता है मेरे पास बस 2 ही वर्ड है तुम्हारे लिए, एक गैदर्ड, दूसरा फैमिली, तुम फैमिली के साथ रह सकते हो, फैमिली के साथ टाइम दे सकते हो। फिर वो उधर से खुश होकर चले आता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है विंसेंट का ये उंगली कटा हुआ है। भाई पहले जो बंदे का उंगली अपने आप से काट लिया था ना वो विंसेंट। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है क्लेन अपने घर जाता है, जाके अपने डायरी में लिखना चालू करता है कि मुझे कैसे भी करके ग्रे फॉग का जो पावर है वो अपने आप में लेना हो। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है वो उस पेपर को लेके जला देता है। देने के बाद उसको फील होता है कि दरवाजे के बाहर कोई है।
थोड़ा घबरा के डोर ओपन करता है। करने के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है भाई उसका छोटी बहन उधर एक छोटा सा जो टॉय है वो लेके खेल रहा है। फिर वो भी बोलता है टॉय लेके खेलने में बहुत मतलब रिलैक्स फील होता है ये सब। फिर उसका बहन बोलता है आज आपको जाना पड़ेगा हम लोगों के साथ। वो बोलता है कहाँ जाना है? बोलता है मेरा एक दोस्त है उसका बर्थडे है, वो हम लोगों को इनवाइट करके रखा जिसका नाम होता है सेलिना। फिर भाई क्लेन राजी हो जाने के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है भाई टाइम 12 बज चुके। आप क्लेन जाता है भाई द फूल्स के पास, मतलब वो अलग डायमेंशन में। जाने के बाद उधर आता है भाई जस्टिस और हैंग्ड मैन, ठीक है, उनके साथ वो बातचीत करता है। करने के बाद फिर मिस जस्टिस बोलता है मुझे आप लोगों से 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है मैं इधर का एक मतलब एक एक्सपेक्टर हूँ, ठीक है। अब ऐसा कुछ चीज़ है जो मैं नहीं जानता हूँ। फिर हैंगमैन बोलता है मुझे उत्तर देने का मौका। फिर हैंगमैन बोलता है फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक्सपेक्टर होता है वो हमेशा एक एक्सपेक्टर ही रहेगा, और तुम्हें एकदम मतलब जो कि होता है कोई टीम के बारे में मतलब तुमको एकदम बीच में रहना पड़ेगा, जो कोई भी साइड में नहीं। और तुम अगर ऐसे हो कि छोटे छोटे मूवमेंट में तुम अगर मेन चीज़ पकड़ पाते, और तुमको अगर ऐसे एक्ट करना है कि तुम एकदम किसी भी साइड में नहीं हो, तुम एकदम एक इंस्पेक्टर हो, तो ये भी एक्टिंग करना बहुत मुश्किल। और तुमको प्रोटॉन का जो पावर होता है उसको समझना पड़ेगा अगर तुम सही से सब कुछ समझने चाहते हो। एंड तुम जितना चाहो उतना भाई जो तुम्हारा कंट्रोल है वो खोने से दूर रहना पड़ेगा, ये बोलता है हैंगमैन। अब मैं तुम लोगों को बता देता हूँ प्रोटॉन क्या चीज़ होता है। प्रोटॉन होता है एक्सपेक्टर के बारे में ही बता रहा है, मतलब तुम जो चीज़ देखोगे उसके बारे में ही बता रहा है, उसको प्रोटॉन तुमको जानना मतलब समझना। फिर क्लेन बोलता है सब कुछ इतना भी आसान नहीं होता है, ये सब कुछ तुम कैसे ले रहे हो इसके ऊपर होता है, और तुम कैसे ले रहे हो तुम डाइजेस्ट कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब कुछ मिलके होता है एक की, मतलब एक चाबी के बारे में बात कर रहा है। फिर मिस जस्टिस बोलता है मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई एनिमल सीक्वेंस 9 पी लेता है तो उसके साथ क्या हो? फिर वो लोग बोलता है अगर वो पी लेता है तो फिर वो एक मॉन्स्टर बन जाएगा या तो वो तुरंत मर जाए। लेकिन उसका वो डॉग ने पी लिया था। जस्टिस बोल रहा है कुछ दिन बाद मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे डॉग ने पी लिया था लेकिन उसके साथ कुछ नहीं हुआ। थर्ड क्वेश्चन पूछता है कि अगर किसी को अपने लिए रखना है तो बंदा कैसा होना चाहिए कि कैसा नहीं होना चाहिए। फिर क्लेन बोलता है अगर तुमको किसी को अपने आप पे भरोसा दिलाए, मतलब भरोसा वाले बंदा चाहिए, तो सिर्फ ताकतवर बंदे से कुछ नहीं होगा, उसके अंदर समझ होना चाहिए, फिर उसके अंदर मतलब वो लॉयलिटी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ताकतवर बंदे से कुछ नहीं होता है, लॉयलिटी मैटर करता है। इन सबको जो जिससे मिला था उस एग्ज़ाम का नाम बोलता है हायर एग्ज़ाम। तो मिस जस्टिस ने फिर बोलता है कि फिर भाई क्लेन बोलता है अब इतना ही, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तुम लोग अब जा सकते हो। अब क्लेन भी चले जाते हैं। जाने के बाद हम लोग देखते हो वो अपने छोटे बहन को लेके शॉपिंग में जाता है, क्योंकि उन लोगों को सेलेना के बर्थडे में जा। फिर वो लोग भाई शॉपिंग करके आने के बाद क्लेन का बड़ा भाई भी आ जाता है, 3 लोग मिल के जाता है सेलेना के घर। जाने के बाद वो लोग इन लोगों को स्वागत करते हैं। फिर भाई खाने के टेबल में क्लेन थोड़ा बहुत मजाक कर लेता है। फिर भाई हम लोगों को दिखाया जाता है एलिजाबेथ, सेलिना और क्लेन का छोटे बहन एक मिरर लेके जो विंसेंट का स्टोर से खरीद के लाया था, ठीक है, वो लेके खेल रहा होता है, अपने चेहरा देख रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है। फिर भाई आ जाना क्लेन एक ऑरा फील करता है भाई कुछ तो होने वाला। अब ऑरा फील करने के बाद वो तुरंत अपना जो सिर का जो लॉकेट होता है वो निकल लेता है, लेके भाई ऊपर जाने लगता है। जाके देखता है उसके बहन और वो 2 लड़की वो देख रहा है, ठीक है। क्लेन अपने ऐसे करते पावर एक्टिवेट करने के बाद उसको पता चलता है वो जो मिरर है ना उसके अंदर एक एंटिटी। फिर क्लेन थोड़ा सा हट जाता है। अब हम लोगों को दिखाया जाता है भाई क्लेन का जो छोटी बहन है उसके अंदर मिरर से वो एंटिटी निकल के भाई हाथों से घुस जाता है पूरा बॉडी के अंदर। भाई साहब आप जो लुक देता है ना उसका बहन, आप भाई तुरंत क्लेन उसके अंदर घुस जाता है। जाने के बाद फटाफट कुछ चीज़ें लेके रिचुअल का तैयारी करता है, कैंडल फैंडल लेके सब कुछ लेके रिचुअल करना चालू करता है। भाई मंत्र पढ़ना लग जाता है जो नील ने उसको सिखाया था। अब भाई वो जो एंटिटी था वो कमजोर पड़ने लगता है, ठीक है। फिर भाई इधर से विंसेंट चला रहा है उधर उसको, ठीक है, मिरर से। अब विंसेंट अपना उंगली से खून निकालता है, निकल के उसमें फेंक के देता है। भाई वो एंटिटी बहुत पावरफुल हो जाता है, मतलब क्लेन को पकड़ लेता है, ऐसे गले पकड़ लेता है, रिचुअल मुझने जाता है। लेकिन भाई वो एक गोली करता है, मतलब एक शूट कर देता है और टूट जाता है। फिर भाई उसको इधर पकड़ लेता है, लेके उधर
इधर 2 घुसा के उसको अंदर से एनर्जी खींच रहा होता है, ठीक है। आप भाई क्लेन बेहोश होने वाला था, फिर भाई वो चला जाता है दूसरे डायमेंशन में, द फुल हो जाता है जहाँ पे जाके, उधर जाके वो सब कुछ समझता है, समझ के भाई वापस लौट आता है। आने के बाद वो सब कुछ वो बहुत पावरफुल हो जाता है भाई। रिचुअल करना, दूसरा रिचुअल मतलब वो द ग्रे फॉग का रिचुअल करना चालू कर देता है। अब ग्रे फॉग का पावर भी वो अपने आप में संभाल लेता है भाई। उसको तो आप मारने लगता है, उसको पकड़ने लगता है, लेकिन भाई इधर से विंसेंट फिर से पावर देता है, वो थोड़ा बहुत और पावरफुल हो जाता है। इधर से ग्लस निकल जाता है भाई, पावरफुल तो हो जाता है, लेकिन भाई क्लेन के साथ अब नहीं, मतलब क्लेन लड़ाई नहीं कर सकता क्योंकि उसको बहुत पावर है। क्लेन उल्टा भाई एक देख पेपर में जिधर मंत्र लिखा होता है ना, वो थोड़ा बहुत जल जाता है। जाने के बाद वो मिरर के अंदर से चले जाता है और विंसेंट हार जाता है भाई। विंसेंट हार जाता है। आप भाई विंसेंट उठने के बाद बोलता है वो बहुत पावरफुल है क्लेन। फिर वो जब दरवाज़ा खोलता है भाई, पहले जो बंदा उसको मार के रखा था ना, वो बंदा आता है। आने के बाद भाई उसको मारने ही लगता है। फिर उधर भाई क्लेन आ जाता है। क्लेन आके भाई विंसेंट को बचा लेता है। लेके अब जब विंसेंट का आंखें खोलता है, देखता है उसके सामने क्लेन खड़ा। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है एक छोटा सा जो मतलब जो बार्ड्स का जो विंग्स होता है वो गिर रहा होता है। और हम लोगों को दिखाया जाता है भाई स्मिथ को, जो कैप्टन होता है बैंड का। भाई कैप्टन के ऊपर भाई एक हाफ लड़की का एक रोबोट टाइप कुछ आता है। आंखें वो स्मिथ ऐसे देख के उसके आंखें बड़े बड़े हो जाता है भाई, समझ रहे हो। और वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है भाई। एपिसोड 4 बहुत मस्त था, बहुत ड्रामेटिक था, बहुत अच्छा था। तो भाई एपिसोड 4 में इतना ही था। तो अगर तुम लोगों को एपिसोड 4 तो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा है, तुम लोगों को कैसे लगा है कमेंट में बताना, ठीक है। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलो, ठीक है। मैं मिलता हूँ तुम लोगों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।